कहने को तो ये एक अमन मुआहिदा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें, सदर ट्रंप का गजा पर एक मुस्तकिल कब्जे का एक प्लान है, जिसके जरिए वो टोनी ब्लेयर जैसे एक सफाक आदमी जिसने इराक में हजारों इंसानों का खून बहाया, उसको मुस्तकिल तौर पर उठाकर गजा पर बिठाना चाहते हैं। कैसे हैं दोस्तों? इसराइल के सदर ट्रंप के 20 नुकात को कबूल करने के बाद हमास भी कुछ अपनी तरमीम के साथ इन 20 नुकात को कबूल कर चुका है और इस वक्त गजा में सीज़ फायर का लागू हो चुका है। कहने को तो ये एक अमन मुआहिदा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें, सदर ट्रंप का गजा पर एक मुस्तकिल कब्जे का एक प्लान है, जिसके ज़रिए वो टोनी ब्लेयर जैसे एक सफाक आदमी जिसने इराक में हज़ारों इंसानों का खून बहाया, उसको मुस्तकिल तौर पर उठाकर गजा पर बिठाना चाहते हैं। उन 20 नुकात का आज हम तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये एक अमन मुआहिदा नहीं बल्कि ये गजा पर कब्जे का एक नया तरीका है। पहला जो इसके अंदर पॉइंट है उसमें ये कहा गया कि गजा विल बी डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट नेबर्स, यानी गजा को एक ऐसा गैर मुसल्ला इलाका बना दिया जाएगा जिससे उसके पड़ोसियों को, उसके जो इर्द गिर्द रहने वाले ममालिक हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। यानी इसराइल को गजा से अब कोई ख़तरा नहीं होगा, यानी हमास को डी रेडिकलाइज कर दिया जाएगा, उसको गैर मुसल्ला कर दिया जाएगा और वो इसराइल के लिए मज़ीद कोई ख़तरा नहीं बनेगा। दूसरे इसके पॉइंट्स में कहा गया कि गजा की दोबारा जो है वो तमीर नो की जाएगी और उस तमीर नो को गजा की आवाम के लिए फ़ायदेमंद बनाया जाएगा। दूसरे इसके पॉइंट्स में ये किया गया। तीसरा इसके पॉइंट्स में कहा गया जिसकी खिलाफ वर्जी इसराइल जो है उसने उसकी शुरू भी कर दी है कि इफ़ बोथ साइड्स एग्री टू दिस प्रपोजल द वार विल इमीडिएटली एंड, यानी दोनों फ्रीकैन यानी हमास और इसराइल के तस्लीम करने के बाद इस प्रपोजल को, जो दोनों कर भी चुके हैं, गजा में मुकम्मल जंगबंदी और फौरी जंगबंदी होगी। हमास की जानिब से तो जंगबंदी कर दी गई है और उसने इसराइली कैदियों को रिहा करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसराइल मुसलसल अब भी गजा पर बमबारी कर रहा है और वहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं, बेगुनाह और मजलूम फ़लस्तीनी हैं, उनका खून बहा रहा है। तो तीसरे पॉइंट्स की अभी से इसराइल जो है वो खिलाफ वर्जी उसने शुरू कर दी है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा और किस हद तक इस सारे मुआहदे पर इसराइल अमल करेगा, वो भी देखना बाकी है। चौथे पॉइंट भी, उस पॉइंट की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। चौथा पॉइंट भी तीसरे पॉइंट का तसलसल है, जिसमें कहा गया विद इन 72 आवर्स ऑफ इसराइली पब्लिकली एक्सेप्टिंग दिस एग्रीमेंट ऑल होस्टेजेस अलाइव एंड डिसीज विल बी रिटर्न, यानी 72 घंटे में, यानी इसराइल के इस अमन मुआहदे को 72 घंटे में तस्लीम करने के बाद इसराइल तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को जिन्होंने जिंदा या मुर्दा अपने पास रखा हुआ उनको रिहा करेगा। अब इसमें यह देखना है कि हमास ने अपने उन 250 उम्र कैद में जो इसराइल की जेलों में कैद हैं उनकी लिस्ट इसराइली हुकाम को दी और इसराइली हुकाम ने साफ इनकार किया कि उसके पास तो ऐसे कोई भी लोग मौजूद नहीं है जिनको वो रिहा करे। तो ये साफ साफ इस मुआहदे के चौथे पॉइंट की भी खिलाफ वर्जी है और इस पर अमेरिका की खामोशी जो है वो मुजरिमाना खामोशी है, उस पर सवालिया निशान है। पांचवा पॉइंट, उसकी भी इसराइल ने खिलाफ वर्जी की है एक बार फिर से, और जिसमें कहा गया कि वंस ऑल होस्टेजेस आर रिलीज्ड, यानी जब हमास के लोग इसराइली कैदियों को रिहा कर देंगे, जो हमास ने किया भी पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद इसराइल विल रिलीज 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स प्लस 1700 गजन्स हु वर डिटेन्ड आफ्टर 7 अक्टूबर, यानी हमास की जानिब से इसराइली कैदियों की रिहाई के बाद इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी और हमास के और गजा के जो 250 उसके पास कैदी हैं, उम्र कैद के कैदी हैं, उनको रिहा करेगा और 1700 जो गजा की अवाम है उनको भी रिहा करेगा। लेकिन इसराइली हुकाम ने उनकी डटाई, उनकी बदमाशी देखे कि उसने इस अमन मुआहदे को पूरी दुनिया में के सामने तस्लीम करने के बावजूद सदर ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस मुआहदे को तस्लीम किया, उसके बावजूद वो इन तमाम पॉइंट्स की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। वो इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर बमबारी भी कर रहा है, गजा पर बमबारी भी कर रहा है, जंगबंदी के बावजूद बमबारी कर रहा है और इसमें वो उसके जो कैदी हैं उनको भी रिहा नहीं कर रहा। अच्छा, पांचवें पॉइंट में ये भी बात अहम है कि फॉर एवरी इसराइल होस्टेज हु रिमेन्स आर रिलीज्ड, यानी हर इसराइली कैदी की रिहाई के बदले में जो हमास की जानिब से रिहा किया जाएगा उसके बदले में इसराइल 15 गजा के लोगों को रिहा करेगा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत अहम पॉइंट है। अगला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए हमास को कहा गया है कि वो सरेंडर कर दे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। वंस ऑल होस्टेजेस आर रिटर्न, एक दफ़ा जब हमास तमाम कैदियों को रिहा कर देगा और इसराइल तमाम कैदियों को रिहा कर देगा, उसके बाद हमास के जो लोग हैं वो डी वेपनाइज्ड हो जाएंगे और वो जो अपने हथियार हैं वो फेंक देंगे।
अब इसमें ये देखना है कि इसराइल के लिए अब तक जो सबसे बड़ा मसला बन रहा था गज़ा पर कब्ज़े का, फ़लस्तीन पर कब्ज़े का, वो ये मसला था कि हमास की तरफ से भरपूर मज़ाहमत की जा रही थी। इसराइल हमास का मुकाबला उस तरह से नहीं कर पा रहा था और हमास एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। हमास ने जितने कैदी इसराइल के पकड़ रखे थे वो इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। तो इसमें ये कहा गया है कि हमास जो है वो इसराइल के साथ कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी उनके साथ रहने के लिए आमादा होगा और अपने जो तमाम वेपन्स हैं, देयर वेपन्स विल बी गिवन एमनेस्टी, और वो अपने तमाम जो हथियार हैं वो फेंक देगा और वो डी वेपनाइज्ड हो जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि हमास के अगर कोई लोग गज़ा को छोड़ना चाहते हैं तो उनको सेफ एग्जिट दिया जाएगा और वो बासानी गज़ा को छोड़ सकते हैं। अब इसमें जो अगला पॉइंट है, ये सदर ट्रंप की जानिब से अगला पॉइंट पेश किया गया, ये इंतहाई गैर इंसानी पॉइंट है, 7वां पॉइंट, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अब 7वें पॉइंट में कहा गया कि अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के कबूल होने के बाद गज़ा में जो गज़ा की इमदाद है वो इस मुआहदे को कबूल करने के बाद भेजी जाएगी। जबकि जिनेवा कन्वेंशन का जो आर्टिकल 54 है वो ये कहता है कि जंग की हालत में भी आप कितने दुश्मन का जो खाना है उसको नहीं रोक सकते, उसको भूख के ज़रिए, उसको जो है इमदाद के ज़रिए आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जबकि सदर ट्रंप ने 7वां पॉइंट ये शामिल किया जो कि एक हैरान कुन था और ये बताता है कि अमेरिका किस कदर एक जालिम है और किस तरह जुल्म का साथ देने वाला एक मुल्क है। इसमें बताया कि अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट फुल एड विल बी इमीडिएटली सेंट इनटू गज़ा, यानी इस मुआहदे को कबूल करने के बाद गज़ा में इमदाद भेजी जाएगी और उससे पहले जो है वो इमदाद गज़ा में नहीं भेजी जाएगी। और ये इमदाद उतनी होगी जितनी के 19 जनवरी 2025 को एक एग्रीमेंट था कि गज़ा में ये इमदाद दी जाएगी, उतनी ही इमदाद होगी, उससे ज़्यादा नहीं भेजी जा सकती। अच्छा, 8वां जो इसमें पॉइंट है वो भी इस इमदाद से मुतल्लिक है, जिसमें सदर ट्रंप ने अपना ये पेश किया। उसमें कहा कि जो गज़ा में इमदाद आएगी उसको वहाँ की कोई भी जो लोकल बॉडी है वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकती। गज़ा की इमदाद यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए और रेड क्रिसेंट और उनके जो जितने भी इदारे हैं, ज़िमनी इदारे हैं, उनके ज़रिए गज़ा के अवाम में तकसीम की जाएगी। अब 9वां पॉइंट वो पॉइंट है जिससे पता लगता है कि सदर ट्रंप की जो जहनीत है वो किस कदर एक खूनी और वो एक शफाक जहनीत के मालिक हैं। यानी टोनी ब्लेयर जैसे आदमी को जो इराक में हज़ारों इंसानों का खून बहा चुका है, उसको वो इस गज़ा के अवाम पर मुस्तकिल तौर पर उसको लाकर बिठाना चाहते हैं और उसको नाम क्या दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस का, यानी अमन का बोर्ड। एक ऐसा शख्स जो टोनी ब्लेयर है, जो हज़ारों इंसानों को इराक में कत्ल कर चुका है, मैस डिस्ट्रक्शन कर चुका है, उसको सदर ट्रंप वहाँ पर लाकर बिठाना चाहते हैं। गज़ा विल बी गवर्न्ड अंडर द टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नर्स ऑफ टेक्नोक्रेट। गज़ा की जो एक हुकूमत बनेगी, वहाँ पर जो लोग हुकूमत करेंगे, आर्जी तौर पर एक हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा पूरी दुनिया से। इसमें ए पॉलिटिकल जो फ़लस्तीन के गैर सियासी लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, जो गज़ा में दिन ब दिन इंसानों की खिदमत और उनकी वहाँ पर जितने भी इंतज़ामी मामलात हैं उसको चलाएंगे। इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होंगे और इसको जो नाम दिया गया है वो बोर्ड ऑफ पीस है और इसकी सदारत सदर ट्रंप खुद करेंगे। वो खुद इस बोर्ड ऑफ पीस की सदारत करेंगे और गज़ा में अमन का जो सारा मंसूबा है उसको देखेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने लिख दिया है कि इसमें जो है वो टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, क्योंकि वो खुद बहुत मसरूफ़ होते हैं। तो ये जो सारा अमल होगा उसको टोनी ब्लेयर जैसे कातिल लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानों का खून बहाया है वो देखेंगे। अब इसका जो काम होगा वो ये होगा कि फ़ंडिंग फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ गज़ा, गज़ा के लोगों के लिए ये फ़ंडिंग इकट्ठी करेगा पूरी दुनिया से और वहाँ पर जैसे बाकी मैजिकल सिटीज़ हैं पूरे अरब के अंदर, वैसा है गज़ा को बनाया जाएगा। 10वां पॉइंट भी गज़ा के वहाँ के जो रीडेवलपमेंट उसके हवाले से, अ ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान टू रीबिल्ड एंड एनर्जाइज गज़ा विल बी क्रिएटेड बाय convening a panel of experts who have been helped birth some of the thriving modern miracle cities in the Middle East। यानी उन एक्सपर्ट्स लोगों को लाकर गज़ा पर बिठाया जाएगा और वो जैसे उन्होंने बाकी जादुई शहर मिडल ईस्ट के दुबई, रियाज ऐसे शहरों को बनाया, वैसा ही वो गज़ा को बनाएंगे। जितनी उसकी बेल्ट है पूरी समुंदर के साथ, उसको एक बेहतरीन शहर बनाया जाएगा और वहाँ पर कारोबारी मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन इस सारी जो इसका इकनॉमिक प्लान है, इसमें एक चीज़ जो हमें देखने को नहीं मिलती वो ये है कि वहाँ पे गज़ा की अवाम का जिक्र नहीं है कि गज़ा के लोग जो वहाँ के मुकामी बशिंदे हैं वो वहाँ पर कारोबार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। होगा ये कि पूरी दुनिया से अमीर लोग जो बिलियनियर लोग हैं वो आकर वहाँ पर अपने बिजनेस खोलेंगे, वहाँ के लोगों से कमाई करेंगे और अपना पैसा उठाकर वापस अपने मुल्कों में ले जाएंगे और गज़ा की अवाम के लिए एक लफ्ज़ का भी जिक्र जहाँ पर नहीं है। एक बार फिर से जो 11वां पॉइंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टैब्लिश्ड with the preferred tariff and access rates to be negotiated with participating countries।
फिर उन मुल्कों का जिक्र किया गया है जो दूसरे मुल्क हैं, जो अरब ममालिक है, सऊदीया, कतर, मिस्र, यूएई, वो वहाँ पर आकर अपना इकोनॉमिक जोन कायम करेंगे और एक फ़िक्स टैरिफ रेट वहाँ से उनसे वसूल किया जाएगा। 12वां पॉइंट गज़ा की आवाम के लिए है। उसमें लिखा गया कि नो वन विल बी फोर्स टू लीव गज़ा, कि गज़ा को छोड़ने पर किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगरचे कोई शख्स खुद छोड़ना चाहे तो उसको जाने की भी इजाज़त है, और अगर वो वापस आना चाहता है तो उसको वापस भी आना चाहिए। और इसमें आगे लिखा है कि वी विल इनकरेज पीपल टू स्टे एंड ऑफर स्टे गज़ा एंड ऑफर देम अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ बेटर गज़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वहाँ के लोगों को ये कहेंगे कि वो गज़ा में ही रहे और गज़ा की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करें। 13वें पॉइंट में हमास एंड अदर फैक्शंस एग्री टू नॉट हैव एनी रोल इन गवर्नेंस ऑफ गज़ा। अगले 13वें पॉइंट में कहा गया है, जिसको हमास तस्लीम भी कर चुका है, कि हमास का वहाँ की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता, हमास को किसी किस्म की भी हुकूमत गज़ा के जगह पर, गज़ा की सरजमीन पर नहीं दी जाएगी। All military terror and offensive infrastructure, including tunnels and weapon production facilities, will be destroyed and not rebuilt. ये सबसे अहम बात है जिसको उन्होंने यहाँ पर इंडोर्स किया है सदर ट्रंप ने, कि हमास का जो सबसे मजबूत उसके पास जो हथियार था वो उसकी ज़ेर ज़मीन सुरंगें थी, जिसके ज़रिए वो इसराइल कैदियों को ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए अपने कैद खानों में लेकर भी जाता था, वहाँ पर कैद रखता था, और इसराइल उन सुरंगों का सुराग लगाने में नाकाम रहा। तो हमास इस पॉइंट में इसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है कि हमास की तमाम ज़ेर ज़मीन जो सुरंगें हैं उनको तबाह किया जाएगा, और हो सकता है कि उनको तबाह करने के बाद, हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बाद, इसराइल अपना जो कब्ज़ा है, अपना जो जेनोसाइड है, उसको मज़ीद मजबूत करे। तो इसमें कहा गया है कि हमास को किसी किस्म की हुकूमत में शराकत दारी नहीं मिलेगी, उसको अपने तमाम हथियार फेंकने होंगे, और उसकी जितनी भी सुरंगें हैं, उसके जितने भी वहाँ पर ज़ेर ज़मीन कैद खाने हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा, और उसको दोबारा तमीर करने की भी इजाज़त नहीं होगी। 14वें पॉइंट में अ गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाय रीजनल पार्टनर्स, यानी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको ये गारंटी देनी होगी कि हमास इस मंसूबे पर, इस अमन माहिदे पर अमल करेगा और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मुस्लिम ममालिक से तो सदर ट्रंप ने गारंटी मांग ली, लेकिन इसराइल की गारंटी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं कि वो आया वो इस माहिदे पर अमन करता है नहीं करता। अब तक तो देखने में ये आ रहा है कि इसराइल इस माहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। 15वें पॉइंट में कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जो है वो अरब ममालिक के साथ और इंटरनेशनल जो उसके पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर एक टेम्प्रोरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएगी, और उस फोर्स को गज़ा में भेजा जाएगा, और उस गज़ा में उस फोर्स को भेजने का मकसद ये होगा कि वहाँ पर वो एक पुलिस को ट्रेन करेंगे जो गज़ा के अवाम की खिदमत के लिए होगी। द ISF विल वर्क विद इसराइल एंड इजिप्ट टू हेल्प सिक्योर बॉर्डर एरियाज़, और ISF जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो इजिप्ट के साथ मिलकर वहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं गज़ा के उसके ऊपर तैनात रहेगी। इसमें जो फोर्सेस हैं इंटरनेशनल फोर्सेस, उसमें कुछ किसी का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं यानी पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इन तमाम की जो फौजें हैं उसको गज़ा में भेजा जाएगा, और वहाँ पर जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ के निज़ाम है, उनको वो ट्रेन करेंगे। 16वां जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट है, और इससे थोड़ा बहुत लगता है कि इसमें इस मुआहदे के अंदर सदर ट्रंप ने इत्तदाल लाने की एक नाकाम कोशिश की है। इसमें लिखा है कि इसराइल विल नॉट ऑक्यूपाई और एनेक्स गज़ा, इसराइल जो है वो गज़ा पर मजीद कब्जा नहीं करेगा, यानी जो पहले से इसराइल जितना अब कब्जा कर चुका है वहाँ पर तकरीबन 70% इलाके पर, उसको बरकरार रखा जाएगा, और इसराइल मजीद गज़ा पर कोई कब्जा नहीं करेगा। 17वें पॉइंट में कहा गया कि अगर हमास जो है वो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, अगर वो खिलाफ वर्जी करता है, तब भी इसराइल की तरफ जो अमदाद आ रही है पूरे दुनिया से, इंटरनेशनल इदारों से, यूनाइटेड नेशन से, उसको जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। 18वें पॉइंट में कहा गया एंड इंटरफेथ डायलॉग प्रोसेस विल बी इस्टेब्लिश्ड, यानी इंटरफेथ यानी बैनुल मज़ाहिम आहंगी पैदा की जाएगी वहाँ पर गज़ा के मुसलमानों में और इसराइल के अंदर। पहले भी पूरी दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं। एक बार फिर से सदर ट्रंप ने इसमें मुआहदे में जिक्र किया कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात की कोशिश करेंगे, इस बात को इंडोर्स करेंगे कि मुसलमानों के अंदर और ईसाइयों के अंदर और यहूदियों के अंदर जो है वो आहंगी पैदा की जाए और दोनों को मिलकर रहने पर कहा जाए कि वो कोएग्जिस्ट करें, इसराइली और फ़लस्तीनी लोग। जो इसका 19वां पॉइंट है, वाइल गज़ा रीडेवलपमेंट एडवांसेस एंड व्हेन आरए रिफॉर्म प्रोग्राम इज फेथफुली कैरिड आउट द कंडीशंस मे फाइनली बी इन पीस फॉर क्रेडिबल पाथवे टू पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड। इसमें कहा गया कि एक दफ़ा गज़ा की मुकम्मल तमीर नो हो जाए और उसके बाद जो PA है यानी फ़लस्तीन अथॉरिटियाँ हैं उनमें रिफॉर्म हो जाए, उसके बाद फ़लस्तीनी अवाम को ये हक़ दिया जाएगा
कि वो अपनी स्टेट का फ़ैसला कर सकें और ये बता सकें कि वो एक अलग रियासत चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। आखिरी पॉइंट में जिसमें यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने अपनी खुद की बात की कि अमेरिका क्या करेगा, द यूनाइटेड स्टेट will establish a dialogue between Israel and Palestinians to agree on political horizon for peaceful and prosperous existence। यानी अमेरिका ये कोशिश करेगा कि फ़लस्तीन और इसराइल के लोग मिलकर रहें और उनमें एक देर बा अमन कायम हो सके। तो ये थे सदर ट्रम्प के 20 नुकात, जिनको हमने आपके सामने पेश किया और हमने बताया कि कैसे इन 20 नुकात के ज़रिए ट्रम्प जो है वो इसराइल का माउथ पीस बनकर दुनिया के सामने आए हैं, और वो कैसे एक अमेरिका जो इतना बड़ा मुल्क है वो अपने से 35 गुना छोटे मुल्क के ज़रिए, इसराइल के ज़रिए ब्लैकमेल हो रहा है और दुनिया के सामने एक ऐसा अमन मुआहिदा पेश कर रहा है जिससे साफ नज़र आ रहा है कि ये फ़लस्तीनी अवाम का खून बहाने का एक नया तरीका है।